नमस्कार बच्चों, आइए आज हम कक्षा 10 की क्षितिज पाठ्य पुस्तक हिंदी की लेकर आए हैं पाठ 6 जय शंकर प्रसाद। जय शंकर प्रसाद ये अपने समय के सबसे अनेक विधाओं बहुमुखी प्रतिभा के एक धनी व्यक्ति थे। ये हर चीज़ जानते थे, हर चीज़, साहित्य हो, सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, हर जीवन का इनके ऊपर प्रभाव था। ये बड़े जानकार व्यक्ति की तरह थे। आइए आज हम इनकी एक प्रकृति प्रेमी कविता जो है प्रभो, उसको पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले इस महाकवि जयशंकर प्रसाद के बारे में इनका परिचय पढ़ते हैं। सबसे पहले आप अपनी पाठ्य पुस्तक को अपने साथ लेकर बैठना ताकि पता चले कि मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ध्यान से इसको समझना, ठीक है ना। कवि परिचय। सबसे पहले हिंदी की अनेक विधाओं को अपनी बहुमुखी प्रतिभा से समृद्ध बनाने वाले छायावादी कविता के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में काशीनगर में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद थे। वह एक विद्या प्रेमी व्यवसायी थे। काशी में वह सूंगनी साहू के नाम से भी प्रसिद्ध थे। सूंगनी साहू इसलिए कहा जाता था इनको क्योंकि ये तरह तरह के इत्र बनाते थे, किमाम बनाते थे, ये तरह तरह की चीज़ों को बनाते थे, इसलिए इनका नाम सूंगनी साहू पड़ गया था। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। क्वींस कॉलेज में अध्ययन के बाद आपने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। साहित्य में आपकी बचपन से ही रुचि थी। आपने इंदु नामक मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। 15 नवंबर 1937 को आपका स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार थे। आपने नाटक, काव्य, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि विधाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्धि प्रदान की। हिंदी कविता के छायावादी कवियों में आपका विशिष्ट स्थान है। कामायनी जो थी वो कालजयी कृति थी। कामायनी से इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, याद रखना आप लोग कामायनी नाम। कामायनी महाकाव्य आपकी अक्षय कीर्ति की पताका है। और आपकी जो रचनाएं हैं वो ये है, काव्य रचना है कामायनी, आंसू, झरना, चित्राधार, प्रेम पथिक। नाटक जो हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, एक घूंट, प्राश्चित। उपन्यास है तितली, कंकाल, इरावती। इरावती अपूर्ण रह गई, इनकी मृत्यु हो गई थी इसलिए। कहानी संग्रह जो है प्रतिध्वनि, आकाशदीप, छाया, आंधी, इंद्रजाल। और निबंध जो थे वो काव्य कला और अन्य निबंध से जाने जाते थे। इन्होंने जो इस पाठ को लिखा है ये एक प्रकृति पर आधारित पाठ है, बहुत ही सुंदर है। और प्रकृति को कितना विशाल, कितना अनंत, कितना विशाल रूप से यहाँ पर बताया गया है कि क्या देखना चाहते हो, कहाँ देखना चाहते हो, भगवान कहाँ होता है, तो प्रकृति में भगवान को ढूंढने की कोशिश करो। देखो यह जो है प्रभो प्रसाद जी के भावुक हृदय से निकली प्रकृति के हास विलास में प्रतिबंधित हो रहे परमेश्वर की मधुर स्तुति है। इसमें चंद्रमा की किरणें, प्रकाश की किरणें, सागर की तरंगे, चांदनी, नदियाँ कल कल करती आवाज़ करती, दमकते तारे, विशाल मंदिर, उसकी यामिनी रात में जो सजी दीप मालाएँ तारे, इन सभी के बारे में एक सुंदर सा यहाँ पर उदाहरण पेश किया गया है। देखिए कविता शुरू करता हूँ, आप सभी अपना ध्यान कविता की तरफ रखना। पहले मैं पूरी कविता पढ़ लूँगा, उसके बाद इसका अर्थ करूँगा, है ना। तो इसमें भी 4 अलग अलग पद्य बताए गए हैं। पासबुक में जब देखेंगे आप तो 4 अलग अलग पद्य बताए, 4 भागों में इसको डिवाइड की है। विमल इंदु की विशाल किरणें, प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती जा रही है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारक गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है।
प्रभो प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। जो तेरी दया होवे दया निधि, तो पूर्ण होते ही है मनोरथ, सभी यह कहते पुकार कर कर, यही तो आशा दिला रही है। ये जयशंकर प्रसाद जी की प्रभो कविता थी। आइए हम इनका हिंदी अर्थ वापस से समझे। मैं 4-4 लाइन बोलूँगा वापस से कविता की, फिर उसका हिंदी अर्थ आपको बताऊँगा। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। अर्थात कवि कहता है, हे प्रभु, कोई नहीं जानता कि आपका आविर्भाव, आपका जन्म कब हुआ। ये चंद्रमा से छिटक रही स्वच्छ किरणें तुम्हारे ही प्रकाश की प्रतीक है। ये प्रकृति में घट रही सारी घटनाएं और कुछ नहीं, तुम्हारी ही सर्वव्यापिनी माया की मनोहारिणी क्रीड़ाएं हैं, जिन्हें देखकर सारा जगत मुग्ध हुआ करता है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। ईश्वर का हृदय जीव मात्र के लिए अपार करुणा से भरा हुआ है, कोई भी उसकी दया से वंचित नहीं होता। यदि कोई ईश्वर की दया को व्यापकता जानना चाहता है तो उसे सागर के विस्तार को देख लेना चाहिए। कवि कहता है, जन जन के प्रिय परम पिता, ये समुद्रों में निरंतर उठ रही लहरें अपनी ध्वनि से ही तेरी प्रशंसा के गीत गाती रहती है। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती जा रही है। कि कवि कहता है, जो व्यक्ति उस परमेश्वर की मधुर मुस्कान का अनुमान करना चाहता है, उसे चांदनी की मधुर शुभ्रता को ध्यान में लाना चाहिए। उसकी स्नेह और कृपामयी हंसी की ध्वनि नदियों के कलकल प्रवाह में सुनी जा सकती है कि किस तरह से नदियां हंस रही है। देखो, मतलब भगवान हंस रहे हैं। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारक गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। कवि कहता है कि क्या तुम उस अज्ञात परम प्रभु की रात्रि में दीपमालाओं में दमकते विशाल मंदिर की झलक पाना चाहते हो, तो फिर उस विशाल नीलाकाश में झिलमिलाते असंख्य तारक गणों को निहारो। वह प्रभु कैसा अनोखा और प्रकाशमय है, इसे एक ऐसी विराट कल्पना से ही सब कुछ समझा जा सकता है। प्रभो प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। कवि भावुक होकर कहता है, हे मेरे प्रभु, आप ऐसे प्रकाश है जिससे सारी सृष्टि पर निरंतर आपके सहज प्रेम की वर्षा सी होती रहती है। यह सारी प्रकृति रूपी कमलिनी को खिलाने वाले परम प्रसन्नतामय बनाने वाले आप ही हैं। इस सृष्टि रूपी अनंत उपवन के रक्षक आप ही हैं। इस सत्य को यह सारी पृथ्वी निरंतर बताती आ रही है। पृथ्वी का प्राकृतिक सौंदर्य, प्रसन्नता देने वाला स्वरूप और इसके प्राणियों में उपस्थित होकर परस्पर प्रेम भाव आपकी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो तेरी होवे दया निधि, तो पूर्ण होते ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार कर कर, यही तो आशा दिला रही है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हे दया के भंडार परम प्रभु, सारा संसार सदा से पुकार पुकार कर कहता आ रहा है कि यदि आपकी जीव पर दया दृष्टि हो जाए तो आपकी मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। हे स्वामी, इसी को देखकर तो मुझे जैसे निराशों में भी आशा हो रही है और मेरे सारे मनोरथ को आप पूर्ण करेंगे, यह आशा मन में मेरे बसी हुई है। तो इस तरह से प्रभु कविता के द्वारा प्रकृति को भगवान के रूप में बताना कि जहाँ हम भगवान ढूंढने फिरते हैं, अगर भगवान देखना चाहो तो भगवान हमारे आसपास ही है, बस नज़र जो है वो सही होनी चाहिए, भगवान हमें आराम से मिल जाएंगे। इस तरह से जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कविता के द्वारा बहुत ही सुंदर यहाँ पर बताया है। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।